वो फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। बोला, प्लीज घर आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा है, बुखार से बुरा हाल है, खराब ही नहीं हुआ जा रहा। अनिका बोली, मेरे जाते ही आपने पीना शुरू कर दिया? वो सुबकते हुए बोला, हाँ 2 दिन से पी रहा था। तू तो जानती है ना, तेरे बिना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तेरा रोकना टोकना सब जायज है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे जाते ही पूरा घर नरक बन गया है, हर तरफ बदबू आ रही है। तेरी मंदिर जैसी रसोई को मैंने अपवित्र कर दिया, वहाँ अंडा मीट बनाया। तू सच कहती थी कि घर में मांस मदिरा बनाने से देवता नाराज हो जाते हैं। सचमुच मुझ पर देवता नाराज हो गए। अब तो यमराज मेरे प्राण लेने निकल पड़े होंगे। पत्नी बोली, ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ। सुरेश बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह धीरे से बोला, तू रौनक है इस घर की, तेरे रहने से ये घर महकता है। तेरी पायल की छम छम से देव जाग जाते हैं, फिर रात दिन इस घर की रखवाली करते हैं। तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना मैं जीरो हूँ। तू साथ रहती है तो मैं 0 से 10 बन जाता हूँ। तू इस घर की माँ दुर्गा है, जब तक तू रहती है तभी ये घर घर रहता है। फिर सुरेश को पत्नी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आगे बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा कहना नहीं माना। अनिका रुंधे हुए गले से बोली, बेड के सिरहाने वाले दराज में पेन किलर टैबलेट रखी है, वह ले लो, मैं अभी आ रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुमने ये सब किया, इसका मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें मेरी वैल्यू पता चल गई, मेरे लिए यही काफी है। मेरे आते ही घर वैसा ही बन जाएगा जैसा था। तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। फोन काटने के बाद सुरेश ने टैबलेट ढूंढी, फिर उसे पानी के साथ निगल गया। वो आ रही है, अब सब ठीक हो जाएगा, ये सोचते हुए उसे नींद आ गई। 3 घंटे बाद वह उठा तो बुखार उतर चुका था। उसने कमरे का जायजा लिया तो कमरा साफ सुथरा था, सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित थीं। झाड़ू पोछा लग चुका था। वह खड़े होकर बाथरूम गया, अब वहाँ बदबू नहीं आ रही थी। फिर वह रसोई में पहुंचा, जहाँ पसीने से लथपथ अनिका सफाई करने में जुटी थी। अनिका को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। पत्नी ने पोछा लगाते हुए कहा, अब तबीयत कैसी है? वह भरे गले से बोला, तू आ गई है, इसलिए तुझे देखकर बुखार भाग गया। मैं ठीक हो गया हूँ, तू तो मेरे लिए दवाई है। तू पास रहती है तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। प्लीज फिर कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता। इतना सुनते ही अनिका दौड़कर उसके सीने से चिपक गई। बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम्हें मेरी अहमियत पता चल गई। एक औरत के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। कहानी का संदेश, औरत है तो घर है, बिना औरत के हर मकान एक खंडहर है। वह अपने पसीने से सींचकर मकान को घर बनाती है। पति को बुरी आदतों से दूर रखने के लिए उससे झगड़ा करती है, मगर उसका झगड़ा भी प्यार और फिक्र से भरा होता है। बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं?